अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपके सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम में रब का क्या तसव्वुर है, रब किसे कहा जाता है। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कुरान की एक आयत हमसे कह रही है कि रब की बंदगी करो। क्या है ये रब की बंदगी? कैसे की जाएगी ये रब की बंदगी? क्या प्रकृति की सेवा करना रब की बंदगी है? क्या मानव की सेवा करना रब की बंदगी है? क्या गरीबों की, यतीमों की और मिस्कीनों की खिदमत करना रब की बंदगी है? आइए जानते हैं। ये लफ्ज़ रब सबसे पहले कुरान में सूरह फातिहा में आता है, जहाँ कहा गया है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये अल्लाह का एक एट्रीब्यूट है जिसमें हमें ये बताया गया है कि तमाम हम्द अल्लाह के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन है। क्या है ये रब्बुल आलमीन? अब ये एक सवाल खड़ा होता है। हमने तो सिर्फ यूं ही तसव्वुर कर लिया कि वो तमाम जहान का पालने वाला है। आइए देखते हैं कुरान में रब्बुल आलमीन के बारे में क्या कहा गया है। जब मूसा अलैहिस्सलाम से फिरौन ने पूछा क्या है ये रब्बुल आलमीन, सूरह शोरा चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 23 आयत 23 में फिरौन ने कहा काला फिरौनो वमा रब्बुल आलमीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया काला रब्बुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन। आसमान और ज़मीन का पालने वाला और उन सारी चीज़ों का पालने वाला जो इन दोनों के दरमियान है, अगर तुम यकीन लाने वाले हो। रब के मानी किसी चीज़ की परवरिश करना, उसे तरबियत देना, उसे गाइडेंस देना, नशोनुमा देना के हैं, जैसा कि हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। कुरान में बंदगी का क्या हुक्म है, इसको अभी हम जानने की कोशिश करते हैं। इसके बाद मैं आपको एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। आइए हम जानते हैं कि कुरान में बंदगी के मायने क्या हैं और बंदगी के लिए क्या हुक्म दिया गया है। सूरह बकरा आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है या अय्युहन नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए लोगों, बंदगी करो अपने रब की जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले जो लोग गुजर चुके हैं उन्हें पैदा किया, शायद कि तुम परहेजगार बन। अब हमें रब की बंदगी करने का हुक्म दिया गया है, तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि सबसे पहले हम रब के काम क्या हैं इनको समझ लें, तब हम उसकी बंदगी किस तरह से करनी है ये जान पाएंगे। हमने अभी देखा कि रब का काम इस पूरी कायनात की ज़रूरतों को पूरा करना है, स्पेशली हम इंसानों की ज़रूरतों को पूरा करना है। आखिरकार ये पूरी कायनात, ये पूरा यूनिवर्स हम इंसानों को बनाने की और जानदार को बनाने की एक फैक्ट्री ही तो है। इससे ज़्यादा इस पूरी कायनात की और कोई हैसियत नहीं है। अगर आपको एक इंसान भी बनाना हो तो इस पूरी कायनात को बनाने के बराबर आपको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। अब इस कायनात में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करना ये रब का काम है। अगर मुझे उस रब की बंदगी करनी है तो मुझे ऐसे ही काम करने होंगे जैसा मेरा रब करता है। आप ज़िंदगी में कितना भी पैसा कमा लें, किसी की कितनी भी ज़मीन हड़प कर लें, आप पूरा का पूरा मुल्क ही क्यों ना हड़प कर लें, लेकिन उसका आखिरी रिज़ल्ट यही होता है कि आपको अपने जिस्म को ठिकाने लगाने के लिए 6 फीट ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है या 1 मुट्ठी राख की ज़रूरत पड़ती है। मैं आप लोगों से अब स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंपनी के मालिक हैं उनके बारे में कुछ बात बताना चाहता हूँ। उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर था। उन्होंने अपने डेथ के पहले लास्ट 6 मंथ में ये रियलाइज़ किया कि जब भी उन्हें ऐसा एहसास होता था
कि उनकी मौत होने वाली है या वो मरने वाले हैं, तो उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस होता था कि उनके अंदर से सक्सेस और फेलर का डर निकल गया, सफलता और असफलता का डर निकल गया। उन्होंने रब से दुआ की कि अगर वो ज़िंदा बचते हैं या जब तक वो ज़िंदा रहते हैं तो वो लोगों की मदद करेंगे और लोगों के काम आएंगे और ऐसे काम करेंगे जिससे इंसानियत को और मानवता को फ़ायदा पहुंचेगा। दोस्तों, मरने से पहले या मरने के कुछ वक्त पहले ये एहसास हर किसी को हो जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि हमें मरने से पहले ज़िंदगी में, अपनी जवानी में इस बात का एहसास हो जाए कि इंसानियत की खिदमत, मानवता की सेवा, खिदमत खल्क ही रब की बंदगी है। हमारे सामने जब भी ये आयत पढ़ी जाती है कि ए लोगों, अपने रब की बंदगी करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया ताकि तुम तकवा इख्तियार करने वाले बनो, तो तकवा को लेकर एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना है कि हम सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ें, रोज़े रखें, असर मगरिब के दरमियान तस्बीह पढ़ें, जिक्र करें और किसी से हम बातचीत ना करें, परहेज़ करने वाले बने। तकवा के ये मायने हैं, पर तकवा के मानी सिर्फ यही नहीं है। तकवा का एक माना कॉन्शियसनेस भी है, जागरूक भी है कि आप जागरूक बने। देखिए, दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की परेशानियां हैं लोगों की। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जिसे अगर आप चाहेंगे करना तो बड़ी आसानी से कर लेंगे और ये आपके दिल को बहुत सुकून देगी। आप कभी वृद्धाश्रम में जाइए, हफ्ते में 1 दिन निकाल लीजिए, वृद्धाश्रम जाइए। वहाँ आपको बहुत से ऐसे बूढ़े माँ बाप मिलेंगे जिनकी औलादों ने उन्हें धोखा दे दिया। 2-2, 3-3 नौजवान बेटे और बेटियां, सारे लोग सर्विस में संपन्न हैं, एक हेल्दी फैमिली है, बावजूद उसके धोखा करके माँ बाप से उनकी जायदाद हड़प ली और उनको वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा दिया। आपको ऐसे लोग मिलेंगे वहाँ जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों की खिदमत की और बुढ़ापे में उनकी औलाद ने उन्हें घर से निकाल दिया। वो आपके साथ तजुर्बात शेयर करेंगे और जब आप उनसे मिलेंगे तो वो आपको बहुत प्यार देंगे। कभी जाकर देखिए। दूसरा एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप अनाथ आश्रम जाइए, छोटे छोटे से बच्चे हैं, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा कुछ सामान लेकर जाना है और उन बच्चों को तकसीम करना है। वो बच्चे आपके इंतज़ार में रहेंगे, मुंतज़िर हो जाएंगे। वीकली आप थोड़ा सा वक्त निकाल लीजिए, हफ्ते में 1 दिन का, संडे का, और एक टीम अपने दोस्तों की बना लीजिए कि अगर आप ना जा पाएँ तो आपके दोस्तों में से कुछ लोग चले जाएं और वहाँ ये बच्चे अगर आप देखें कि तालीम से या शिक्षा से दूर हैं तो फिर आप 1000 रुपये महीने, 1500 रुपये महीने का छोटा सा एक मामूली सा खर्च है, अगर आप किसी एक बच्चे की जिम्मेदारी उठा लेंगे, उसकी किफ़ालत की जिम्मेदारी उठा लेंगे, तो वो एक दरख्त तैयार होगा जिसमें न जाने कितने फल लगेंगे और वो आपके होंगे। बैठे बैठाए का बहुत आसानी से हो जाने वाला एक सौदा है ये। मैं आपको एक वाकया बताऊं। मैं एक हॉस्पिटल गया था, वहाँ एक मजदूर की लाश मैंने देखी। मुझे पता चला कि सिर्फ 1300 रुपये का इलाज न मिलने की वजह से इस मजदूर की डेथ हो गई। आप ऐसे हॉस्पिटल्स जा सकते हैं, अपने दोस्तों की एक टीम बना सकते हैं, उन हॉस्पिटल्स में ये बात कह सकते हैं कि अगर कोई एक ऐसा मजबूर पेशेंट आता है जिसे 1000, 1500, 2000 के इलाज की ज़रूरत है और उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिए, मेरी टीम को फ़ोन कर लीजिए, मेरे दोस्तों की टीम को फ़ोन कर लीजिए, हम लोग आकर उसकी मदद करेंगे। मगर इसमें बड़ी होशियारी से और होशमंदी से काम करने की ज़रूरत है, कहीं आपको कोई बेवकूफ़ ना बना दे इस तरह। देखिए, ये बड़े छोटे छोटे से काम हैं जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं और आपको दिल से बड़ा सुकून मिलेगा। कल्ब का इत्मीनान, सुकून हासिल करने का एक ही तरीका है, इंसानियत की सेवा की जाए। क्योंकि जब आपकी सेवा की जाती है उस रब के द्वारा, उस मालिक के द्वारा, तो आपको सुकून मिलता है। जब आप किसी की सेवा करेंगे तो जाहिर सी बात है उसे सुकून मिलेगा और फिर आपको भी बदले में सुकून मिलेगा। इत्मीनान हासिल करना, सुकून हासिल करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम समझते हैं। तो हमें अपनी बंदगी इस तरह से
तसव्वुर करनी है कि इससे हमारा भी फ़ायदा हो और हमारे आसपास रहने वाले लोगों का, हमारे रिश्तेदारों का और हमसे जुड़े हुए हमारे दोस्तों गरीबों का भी फ़ायदा हो। हम सबको मिलकर इस काम को करना है। और मैं एक ख़ास बात आप लोगों से बता दूं कि ये आयत नास को मेंशन कर रही है, या अय्युहन नास। जो मेरे नॉन मुस्लिम फॉलोअर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि कुरान में नास का मतलब होल ऑफ ह्यूमैनिटी होता है, कि ये बात कह दो सारे इंसानों से कि वो अपने रब की बंदगी करो। तो रब की बंदगी का मतलब आज आपने समझ लिया। रब हमारी परवरिश के सामान हमें मुहैया कराता है। सूरज, चांद, हवा, पानी, जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, ये हमारी परवरिश के सामान हैं जो उसने हमें दिए हैं। अब अगर तुम्हें उसकी बंदगी करनी है तो फिर ये काम तुम्हें करना होगा कि जो संसाधन उसने तुम्हें दिए हैं उसका अक्ल व शऊर के साथ तुम इस्तेमाल करो, और जितनी तुम्हें ज़रूरत है उतना तुम अपने पास रखो, और बाकी उस एक्स्ट्रा संसाधन को आप उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको उसकी ज़रूरत है। हमारे पास 2-2 साल के अनाज के ढेर लगे होते हैं, पर कोई एक ऐसा इंसान अगर हमारे पास आता है जिसके पास दूसरे वक्त का खाना नहीं है, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास से एक वक्त की रोटी नहीं निकलती गरीबों के लिए। आप कितनी भी इबादत कर लें, कितने भी रोज़े रख लें, कितनी भी पूजा पाठ कर लें, लेकिन अगर आपको दूसरों की ज़रूरत और दूसरों की तकलीफ़ का एहसास नहीं है तो फिर आप इंसान कहलाने लायक नहीं हैं। कुरान ने कहा लाइका कल आनाम बल अज़ल्लु, कि ये लोग जानवर से भी बदतर हैं जो अक्ल व शऊर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उनसे भी गए बीते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को अगर ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे हौसला मिलता है, ताकत मिलती है कि मैं इसी तरह के और वीडियो बनाऊं, कुरान का एक छोटा सा पैगाम आपके सामने रखूं और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बड़ी मेहनत के बाद मैं आपके सामने पेश कर पाता हूं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर करिए, ताकि मुझे हौसला मिले, एक हिम्मत अफजाई मिले कि इस तरह के वीडियो और आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये बड़ी छोटी छोटी सी जानकारियाँ हैं जो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, पर ये छोटी छोटी सी जानकारियाँ जब आपके पास इकट्ठा होती जाती हैं तो एक बड़ा इल्म आपके पास तैयार हो जाता है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ मेरे दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।